नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज। मैं महफिश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेशे दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। गुज़श्ता 6 बरसों की कारकर्दगी मरकज की संजीदगी का सबूत है, एलजी मनोज सिन्हा। लद्दाख 2019 के फैसलों की कीमत चुका रहा है, पार्लियामेंट मेंबर आगा रूहुल्लाह। दफा 370 हमारी हिफाजत करता रहा, लद्दाख के सीनियर रहनुमा का बड़ा बयान। लेह में छठे रोज भी रहा कर्फ्यू नाफिज, 24 सितंबर के तशद्दुद के बाद पाबंदियां बरकरार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान ने शिकस्त के बाद रनर अप ट्रॉफी लेने से किया इनकार। 13 नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स की मंजूरी मनसूख, जम्मू कश्मीर के तुलबा परेशान। एक पेड़ मां के नाम, जम्मू कश्मीर में बीजेपी का शजरकारी प्रोग्राम का आगाज। श्रीनगर के हैदरपोरा में अलमनाक सड़क हादसा, खातून मौके पर ही जान बहक। और जम्मू कश्मीर में वाकाथॉन्स वर्ल्ड हार्ट डे पर दिल की सेहत पर दिया जोर। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज दिही तरक्की और पंचायती राज महकमा की जानिब से सेवाप्रू के तहत मुनक्किदा स्वच्छता विजय उत्सव में शिरकत करके कहा कि दिही और शहरी जम्मू कश्मीर के दरमियान फासले को कम करना और खुशहाल दिही जिंदगी को यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने जोर दिया कि गुज़श्ता 6 बरसों की कारकर्दगी मरकज की जम्मू कश्मीर के तई संजीदगी का सबूत है। उन्होंने सफाई मुहिम को सेहत आमा, खुशहाल देहात और कौमी यकजहती के लिए लाजमी करार देते हुए कहा कि तालीम, समाजी बहबूद, सेहत और देही तरक्की जैसे इकदामात इंसाफ पर मबनी जामिया माशरे की तश्कील के लिए नागुज़ेर हैं। रुकनी पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि लद्दाख अब 2019 में जम्मू कश्मीर की तकसीम और रियासती दर्जे के खात्मे के मनफी असरात भुगत रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दिल्ली में लद्दाख से मुतालिक फैसले मकामी मशवरे के बगैर हो रहे हैं और इख्तिलाफ करने वालों पर UAPA और NSA के तहत मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लद्दाख के अवाम के आईनी मुतलबात बशमूल छठे शेड्यूल में शमूलियत की हिमायत करती है। रूहुल्लाह ने मरकज पर इंतखाबात में ताखीर का इल्जाम भी लगाया और उम्मीद जाहिर की कि बड़गाम और नगरोटा के ज़िमनी इंतखाबात जल्द होंगे। तो आज मुझे लगता है कि वो एक तबका जो था, जो उस वक्त शायद खुश था, उनको भी ये इस बात का एहसास हो चुका है कि ये डिसएम्पावरमेंट किसी के हक में नहीं है। अब फैसले जो है वो दिल्ली में लिए जाते हैं, हमसे पूछे बगैर हमारे फैसले किए जाते हैं। और अगर इसके खिलाफ कोई डिसेंट या कोई एहतजाज करता है, पुरअमन एहतजाज करता है या एतराज ही करता है, तो उन्हें बंद रखा जाता है। PSA, UAPA ये मामूल बन चुका था कश्मीर में। अब कुछ लोग जो बीजेपी के हक में बात करते थे इन 4-5 सालों से या 10 सालों से, आज वही UAPA और NSA जैसा लॉ जो है उन पे लागू किया गया और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया। आपके जरिए हम यही बताना चाहेंगे कि लद्दाख की जायज लड़ाई में हम उनके साथ हैं। जो उनके मुतालबे है कि उनको एम्पावर किया जाए, स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए और 6 शेड्यूल के साथ साथ 6 शेड्यूल में उनको शामिल किया जाए, अगर उनकी डिमांड वो है तो हम। लद्दाख के सीनियर रहनुमा चीरिंग लाकरुक ने एक नेशनल अखबार को इंटरव्यू में कहा कि दफा 370 को पहले रुकावट समझा जाता था, लेकिन अब लगता है कि वही 70 साल तक लद्दाख की जमीन, सकाफत और रोजगार का मुहाफिज रहा। उन्होंने कहा कि 2019 में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद लद्दाख बैरूनी दबाव के लिए खुल गया है। बाहर के लोग जमीनें खरीद रहे हैं, होटलों का फैलाव बढ़ रहा है और मकामी लोग पीछे रह गए हैं। लाकरुक ने मरकजी हुकूमत पर वादे पूरे न करने, मकामी खुदमुख्तारी कमजोर करने और माहौल को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम भी लगाया। उनका कहना था कि लद्दाख को छठे शेड्यूल के तहत आईनी तहफ्फुज़ दिया जाए, वरना बेचैनी बढ़ती जाएगी। जब बीजेपी ऑफिस के ऊपर हमला हुआ तो बीजेपी के बहुत सारे झंडे लगे हुए थे वहां पर, सारे झंडे उन्होंने तोड़ दिए, वहां तोड़फोड़ शुरू किया। लेकिन उनके ऑफिस के ऊपर एक तिरंगा नेशनल फ्लैग था, बहुत बड़ा, उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाया उन्होंने। उसके बाद वो उनके ऑफिस के अंदर जाके तोड़फोड़ करना शुरू किया और आग लगाने से पहले वहां से डॉक्टर अम्बेडकर और हमारे लामाजी कुशोक बाकुला का 2 बड़े फोटोग्राफ थे, उनको निकाला उन्होंने
उनको निकालने के बाद फिर वहाँ उन्होंने आग लगाया और बाहर भी जो लोग बैठे थे वो भी तिरंगा लेके था। कुछ वही लेह शहर में 24 सितंबर को पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़ात के बाद लेह में दफा 163 BNSS के तहत पाबंदियां मुसलसल जारी हैं और आज भी छठे रोज कर्फ्यू नाफिज रहा। ताहम हुक्म का कहना है कि कर्फ्यू नाफिजदा इलाकों में मजमूई तौर पर हालात पुरअमन है और कहीं से किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला मौसूल नहीं हुई। उनका ये भी कहना है कि हसास इलाकों में पुलिस और नीम फौजी दस्ते बड़ी तादाद में तैनात है और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सख्त निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एशिया क्रिकेट कप 2025 की कामयाबी को ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा करार दिया और खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। मैच के बाद एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया जब भारतीय टीम ने एशिया क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन और पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इस पर मोहसिन नकवी खुद ट्रॉफी लेकर चले गए। BCCI ने कहा कि वो इस वाक़े पर ICC में सख्त एहतिजाज करेंगे। भारतीय बोर्ड का कहना है कि वो ऐसे शख्स से ट्रॉफी नहीं ले सकते जो भारत के खिलाफ हो। वहीं पाकिस्तान के कप्तान ने भी रनर अप ट्रॉफी लेने के बाद उसको जमीन पर फेंक दिया। इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी INC ने जम्मू कश्मीर की 13 ऐसे नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स की मंजूरी मनसूख कर दी है जिन्होंने काउंसिल की जानिब से वज़ा की गई कवायद व ज़वाबित पर अमल नहीं किया। इस इक़दाम के बाद उन इदारों से पास आउट तलबा की डिग्रियां सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही काबिल कबूल होंगे जबकि भारत की दूसरी रियासतों या यूटीज में उनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। वही तलबा और वालिदैन ने श्रीनगर, बारामूला और दीगर इलाकों में एहतिजाज किया और हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया है कि 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद JNK हुकूमत की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया जिस पर मुतासरा तलबा सख्त बरहम है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने एक पेड़ मां के नाम के तहत श्रीनगर में शजरकारी मुहिम का आगाज किया है। इस मुहिम का मकसद मां की मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ को कुदरती माहौल से जोड़ते हुए दरख्त लगाना है। पार्टी रहनुमा और कारकुनों ने मुख्तलिफ मकामात पर पौधे लगाकर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और ख़ानदानी अक़दार को फ़रोग़ देने का पैगाम दिया। BJP के सीनियर रहनुमा अरुण प्रभात ने श्रीनगर के म्युनिसिपल पार्क जवाहर नगर में सफाई मुहिम के दौरान कहा कि जिस तरह दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसको रोकने के लिए दरख्त लगाना बेहद ज़रूरी है और माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। हैदरपुरा श्रीनगर में आज एक अफसोसनाक सड़क हादसे में एक खातून जाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाली खातून की शिनाख्त सहर बानो के तौर पर हुई है जो जम्मू की जानीपोरा इलाके की रिहाइश और अंसार हुसैन की अहलिया थी। तफसीलात के मुताबिक एक नामालूम गाड़ी ने राह चलते सहर बानू नामी खातून को टक्कर मारकर राह फरार इख्तियार की जिसके नतीजे में मौके पर ही दम तोड़ गई जिसके खिलाफ पुलिस ने सदर थाने श्रीनगर में वाक़े का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि गाड़ी और ड्राइवर की शिनाख्त के लिए तफ्तीश जारी है। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में दिल की सेहत से मुतालिक वाक़ाथॉन्स का इनेकाद किया गया। इन तकारीब का मकसद अवाम को सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करने की तरगीब देना और दिल की बीमारियों से बचाव के तरीके बताना था। एक प्राइवेट अस्पताल ने श्रीनगर में नेहरू पार्क से प्रताप पार्क तक एक वाक़ाथॉन का एहतमाम किया। इसी तरह GMC अनंतनाग की जानिब से भी एक वाक़ाथॉन मुनक्किद की गई जिसमें तुलबा, डॉक्टरों और आम शहरियों ने शिरकत की। अस्पताल के डॉक्टर ने इस मौके पर कहा कि दुनिया भर में सालाना 2.5 करोड़ अफरादों की बीमारियों के बाइस अपनी जान गंवा बैठते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी अगर खुदा लाया। P न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान महविश मकीन को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।